बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने यूनिवर्सिटी कैंपस की, जहां एक लाइब्रेरी है जो दिन में तो बिल्कुल आम लगती है, लेकिन रात होते ही उसका माहौल बदल जाता है। कहते हैं कि उस लाइब्रेरी में एक आखिरी किताब है जिसे जिसने भी आधी रात के बाद पढ़ने की कोशिश की वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस कहानी का मुख्य किरदार है 21 साल का आदित्य, जो बहुत ही होशियार लेकिन थोड़ा जिद्दी लड़का था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन उसके दोस्त करण ने उसे इस लाइब्रेरी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पर एक कोना है जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी है। उसी में वो आखिरी किताब बंद है। आदित्य हंस पड़ा। ये सब बस स्टूडेंट्स को डराने के लिए बनाया गया है, उसने कहा। करण ने उसे चैलेंज कर दिया, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे लाइब्रेरी में जाकर वो किताब पढ़कर दिखा। आदित्य ने तुरंत हां कर दी। उस रात ठीक 11:45 पर आदित्य और करण लाइब्रेरी के पीछे वाले गेट से अंदर घुसे। गार्ड्स उस वक्त सामने वाले हिस्से में थे, इसलिए पीछे से एंट्री आसान थी। अंदर का माहौल अजीब था। दिन में जहां शोर होता था वहां अब गहरी खामोशी थी, इतनी खामोशी कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो दोनों तीसरे फ्लोर पर पहुंचे। जैसे ही वो उस कोने के पास पहुंचे, अचानक करण रुक गया। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम वापस चलते हैं, उसने डरते हुए कहा। लेकिन आदित्य नहीं माना। वो आगे बढ़ा और उसे वो अलमारी दिख गई, पुरानी, जंग लगी हुई और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आदित्य ने अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक ही किताब थी, काले कवर की, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं था। यही होगी, आदित्य मुस्कुराया। उसने किताब उठाई और पास की टेबल पर बैठ गया। करण दूर खड़ा सब देख रहा था। जैसे ही आदित्य ने किताब खोली, ठंडी हवा का एक झोंका पूरे कमरे में फैल गया। लाइब्रेरी के सारे पन्ने अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। आदित्य, बस कर, चल यहां से। करण की आवाज कांप रही थी, लेकिन आदित्य ने ध्यान नहीं दिया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस कहानी को पढ़ेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा। आदित्य हंस पड़ा। क्लासिक हॉरर लाइन, उसने मजाक में कहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। किताब में एक लड़के की कहानी थी जो अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में आया था, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद आया था। करण ने डरते हुए पूछा, क्या लिखा है? आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, ये हमारी कहानी है। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? आदित्य कांपते हुए बोला, इसमें लिखा है कि अभी एक आवाज आएगी और तभी ठक 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 किसी के चलने की आवाज लाइब्रेरी के अंदर गूंजने लगी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। करण चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वही आवाज, और तेज और करीब। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पेज पर कुछ नया लिखा उभरने लगा, अब वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, सफेद आंखें और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी लाइब्रेरी कार्ड थी जिस पर खून के धब्बे थे। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मेरी किताब अधूरी क्यों छोड़ी? करण डर के मारे भागने लगा, लेकिन आदित्य वहीं जम गया। वो औरत उसके बिल्कुल पास आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, अब तू ही अगली कहानी लिखेगा। अचानक लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई। करण किसी तरह भागकर बाहर निकला। अगले दिन लाइब्रेरी के तीसरे फ्लोर पर एक नई किताब मिली, काले कवर वाली, जिस पर इस बार लिखा था आदित्य, और उसके अंदर पूरी रात की कहानी लिखी थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस किताब को आधी रात के बाद खोलता है तो उसमें उसकी अपनी कहानी लिखी होती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर कभी देर रात किसी लाइब्रेरी में जाओ तो याद रखना, हर किताब पढ़ने के लिए नहीं होती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।